महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारी शारदा बाई जी ने अपने सुपुत्र विष्णु जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे ईश्वर भक्ति के संबंध में भगवान श्री राम अपने प्रजावासियों से उपदेश के क्रम में कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ असुनी मम बचन हृदय दृढ़ रहूँ सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई ज्ञान अगम्य प्रत्यूह अनेका असाधन कठिन न मन कह टेका करत कष्ट बहु पावे कोई भगति हीन मोहि प्रिय नहीं सोई। भगवान श्री राम
अपने प्रजावासियों से उपदेश के क्रम में कह रहे हैं कि हे मेरे नगरवासियों, हे मेरे अयोध्या वासियों, अगर तुम इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख चाहते हो तो मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो और सुन करके उसको अपने हृदय में धारण करो। भगवान ने सबसे पहली बात भगवान ने क्या कही कि जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। जब तक हम ध्यान से सुनेंगे नहीं, हृदय में हम उसको धारण कैसे करेंगे? इसलिए ध्यान से सुनना है कि भगवान क्या कह रहे हैं। और दूसरी जगह तृतीय सोपान अरण्य कांड में भी भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, असावधान सुनो धरुमन, कि तुम सावधान होकर के सुनो और जो कुछ मैं कहता हूँ उसको अपने हृदय में धारण करो। और यहाँ भी भगवान वही बात कह रहे हैं कि सावधान होकर के सुनने के लिए और जो कुछ कह रहे हैं उसको हृदय में धारण करने। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान ने कहा कि मैं जो रास्ता बतला रहा हूँ वह मेरी भक्ति का रास्ता है और यह रास्ता एकदम सुलभ है सबके लिए। क्या धनी और क्या निर्धन, क्या अंधा लूल्हा लंगड़ा बहरा, केवल मनुष्य का शरीर होना चाहिए, केवल मनुष्य का शरीर, सबके लिए सुलभ है यह मार्ग। इसमें न तो ऊंची जाति की बात है, न निम्न वर्ग की बात है, न निम्न मतलब नीच जाति की बात, न तो धनी और न ही निर्धन की बात। सब लोग इस रास्ते पर चलकर मेरी भक्ति करके मुझको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, यह रास्ता सबके लिए सुलभ है और जो भी कोई इस रास्ते पर चलेंगे उनको सुख मिलेगा। जैसे इस रास्ते पर हम चलना शुरू करते हैं सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, यह जो रास्ता है यह सबके लिए सुलभ है और सुखकारी है। अब भगति मोरी, यह मेरी भक्ति का रास्ता है। पुराण श्रुति गाई, वेदों और पुराणों में इसको बतलाया गया है, वेदों और पुराणों ने इसको गाया है। इसी बात को हमारे परमराध्य भी कह रहे हैं कि अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। ठीक यही बात हमारे गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह बता देते। इस रास्ते का भेद कौन बतलाएंगे? यह जो परमात्मा की भक्ति का जो मार्ग है, यह जो ईश्वर की भक्ति का जो रास्ता है, इस रास्ते को कौन बतलाएंगे? इस मार्ग को कौन बतलाएंगे? तो हमारे परमाराध्य खुलासा करते हैं। खुलासा कौन कर रहे हैं? हमारे गुरु महाराज कर रहे हैं कि इसका पता, इसका मर्म, इसका भेद संत सदगुरु बतलाते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, अदाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह बता दे। ऐसे गुरु धन्य हैं जिन्होंने कि मुझे यह राह बतलाया, यह रास्ता बतलाया। तो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान क्या कह रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान कह रहे हैं कि भगति मोरी। इसको समझिए, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा और हमारा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ जाइएगा अगर ध्यान से सुनिएगा तब। भगवान करें कि भगति मोरी, भगति मोरी से तात्पर्य इस बात को समझना है। इस चौपाई को पढ़िए, भगवान ने क्या कहा? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मतलब भक्ति मोरी, मोरी कहने से तात्पर्य, मोरी कहने से तात्पर्य मतलब मैं कौन हूं जो मेरी भक्ति करनी है। मेरी कहने से तात्पर्य मैं शरीर नहीं हूं,
इस शरीर में मैं रहने वाला हूँ। यह हाथ मेरा है लेकिन मैं हाथ नहीं हूँ। यह कान मेरा है लेकिन मैं कान नहीं हूँ। यह आँख मेरी है लेकिन मैं आँख नहीं हूँ। उसी प्रकार यह शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर में रहने वाला हूँ। कौन हूँ मैं इस शरीर में रहने वाला? तो गोस्वामी जी ने इसका स्पष्टीकरण किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी ने लिखा ईश्वर का अंश है यह जीव। जैसे परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता है, उसी प्रकार इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता है। वह जो परमात्मा है वह अंशी है और हम उसके अंश हैं। वह वंशज है तो हम उसके वंश हैं। तो जिस तरह उस अंशी का नाश नहीं होता है, वैसे ही परमात्मा का यह जो अंश चेतन आत्मा है, इसका भी किसी काल में नाश नहीं होता। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो चेतन आत्मा है, जिस दिन यह चेतन आत्मा मल रहित हो जाएगी, अभी यह चेतन आत्मा मल रहित नहीं हुआ है, ठीक है ना। माया का आवरण है इसके साथ, ठीक है ना। अब माया का आवरण पड़ जाने के कारण ऐसा लग रहा है कि हम अपने को भूले हुए हैं, अपना ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे यह जो चेतन आत्मा मल रहित कैसे होगी, लेकिन पहले यह समझना पड़ेगा कि अभी जो चेतन आत्मा यह मल सहित है कैसे। गोस्वामी जी ने मानस में एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी। भूमि परत भा ढावर पानी अजनी जीव ही माया लिपटानी। मतलब जब आकाश में देखते हैं बादल, घटा, काला घटा, उसमें जल रहता है। जब तक उस बादल में जल है तब तक वह जल पवित्र है, निर्मल है, कंचन है, साफ है। लेकिन जैसे ही वह जल जमीन पर गिरता है, मिट्टी का संग करता है और वही जल मटमैला हो जाता है। वह जल कैसा हो जाता है? मटमैला हो जाता है। तो भूमि परत भा ढावर पानी अजनी जीव ही माया लिपटानी। उसी प्रकार यह जीव जब परमात्मा के संग में था तो परम पवित्र था, लेकिन जैसे ही जीव इस शरीर रूपी माया का संग किया, यह मटमैला हो गया। समझ गए कैसे यह मटमैला हो गया? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फिर से हम मल रहित तो हो जाएं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी और भक्ति करके सभी आवरणों को पार करना पड़ेगा। जब सभी आवरणों को हम पार कर जाएंगे तब अपना ज्ञान होगा। जिस दिन अपना ज्ञान होगा उसी क्षण परमात्मा की पहचान होगा। जैसे जिस दिन एक बूंद जल का पहचान हो जाएगा, कुआं का जल, नदी का जल, सागर का जल, महासागर का जल, समस्त जल की पहचान हो जाएगी। उसी प्रकार जिस दिन अपना ज्ञान होगा उसी क्षण प्रभु की पहचान हो जाएगी। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत कबीरदास जी महाराज। उनकी वाणी में आया, स्वरूप अखंडित चेतनस्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, वरते वरा छोड़ते छोटा, मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर वह साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरी न आवे, अब खोजू रूह के नैना, अरे चुन चगुन वजुद न मानो, ते सुबह नमुना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब का, सो साहब दर्शावे। जाही रूह अल्लाह के भीतर, ते ही भीतर के ठाई, अरे रूप अरूप हमारी आस है, हम तो दुनहों के साईं।
जो कोई रूह आपनी देखा सो परमारथ को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। तो जिस दिन हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा उसी क्षण प्रभु की पहचान हो जाएगी। जरूरत है अपने को जानने की। पहले अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। अपना ज्ञान कैसे होगा? अपना ज्ञान कैसे होगा? तो पहले यह जानना पड़ेगा कि हम भीतर में है कि बाहर में। अपना ज्ञान प्राप्त करना है ना। कोई वस्तु इस कमरे में रखा हुआ है और हम उसको बाहर ढूंढेंगे, कितना भी ढूंढ लेंगे, जब तक इस कमरे में नहीं घुसेंगे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो वस्तु हम खोज रहे हैं वह इस कमरे में है। अब बाहर में हम कितना भी खोजेंगे मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हाथ पैर जरूर थक जाएगा और हमारा मन भी थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। बाबा कबीर ने कहा, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कही विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जानना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। तो हम कहेंगे कि हम इस शरीर के भीतर में। हम कहाँ हैं? इस शरीर के भीतर में। तो बाहर में कितना भी हम खोजेंगे अपना ज्ञान होगा? अपना ज्ञान नहीं होगा। तो हम भी भीतर में हैं, अब परमात्मा भी हमारे भीतर में है, तो फिर बाहर में भटकने की क्या जरूरत है? बाबा नानक की वाणी में आया, ध्यान से सुनिए। सतगुरु भेंटे त सहसा छूटे, धावतु वर्जी रहाइए, अरे नीझर झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइए। जब संत सदगुरु मिल जाते हैं तो बाहर की भटकन समाप्त हो जाती है। जब तक संत सदगुरु नहीं मिले हैं तब तक ही हम बाहर में भटक रहे हैं। और जैसे ही संत सदगुरु मिल जाएंगे बाहर की भटकन समाप्त। सतगुरु भेटे तो सहसा छूटे, धावतु वर्जी रहाइए, नीझर झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइए। संत सदगुरु बतला देते हैं कि शरीर रूपी घट के भीतर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा हो रही है, और इसी के भीतर में तुम और परमात्मा दोनों हैं। इसीलिए अगर पर्चा पाना चाहते हो, पर्चा का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान को पाना चाहते हो तो भीतर चलो, बाहर में दौड़ना बंद करो और अपने भीतर भीतर चलो। चलते चलते बहुत चलना पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? एक ही शरीर नहीं है, पांचों शरीर को पार करना पड़ेगा। पांचों शरीर को पार करना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार, सुषमन तिलहो पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा, तब जा पाओ प्रभु। सोचिए कितना चलना पड़ेगा। पांचों शरीरों को पिल करके पार करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कैसे पिलेंगे? इसी के लिए जुक्ति है। अभी सुन रहे थे गुरु महाराज का बहुत सुंदर भजन, सुन रहे थे ना? गुरु महाराज का भी हम लोग बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे कि ध्यानाभ्यास करो सद सदही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी आई। राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज, अवागमन न साय। गुरु महाराज के पद को हम लोग सुन रहे हैं। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, अब बिनु नहीं कछौ पाई हो, या ते भजो गुरु गुरु नित्य ही, रहो चरण लव लाई। बिंदु चंद तव सुर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको परे जनाई। मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह राह बताई हो,
धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, रहे तुव शरणाई। गुरु महाराज गुरु महाराज कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। इसके लिए ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा और ध्यानाभ्यास करके, ध्यान करके अपनी दृष्टि को इतना समेटना पड़ेगा कि चातक पक्षी के जैसा हमारा दृष्टि होना चाहिए। चातक पक्षी देखें, इसी को गोस्वामी जी ने मानस में इस भांति लिखा है, लोचन चातक जिनह करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, निडरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि लोचन चातक जिनह करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। मतलब एक चातक पक्षी होता है, वह एक टक होकर के स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल का पान करने के लिए एकदम मुंह खोल करके टकटकी लगा करके आकाश में देखता है, जबकि वह नदी के किनारे रहता है, समुद्र के किनारे रहता है, लेकिन सब जल का वह निरादर कर देता है। समस्त जल का है समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, लेकिन उससे उसकी प्यास बुझने वाली नहीं। समस्त जल का वह निरादर कर देता है और स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल जब तक उसके मुंह में नहीं गिरेगा उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। वह मुंह खोल करके टकटकी लगा करके एक टक होकर के ताकते रहता है कि कब स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल गिरेगा। निडरहि सरित सिंधु सर भारी, ठीक है ना, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। और जब स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल उसके मुंह में गिरता है तब उसकी प्यास बुझ जाती है। उसी प्रकार जो साधक होता है वह सिमटी हुई निगाह से ध्यान अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। उस स्वाति नक्षत्र का बूंद पाने के लिए, मतलब उस ज्योतिर्मय बिंदु का पान करने के लिए वह एक टक होकर टकटकी लगा करके आकाश में देखते रहता है। आंख बंद करके वह अंधकार में टकटकी लगा करके गुरु इंगित स्थान पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर टकटकी लगा करके वह देखते रहता है। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाए। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी भाई। वह एकदम दृष्टि को समेट करके देखता है। जैसे कोई तीरंदाज होता है, वह इतना दृष्टि को समेट लेता है, लक्ष्य पर ऐसा निशाना लगाता है। कैसा निशाना? एक प्रसंग याद आ गया। गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज थे, उन्होंने सभी राजकुमारों को अपने पास बुलाया और एक काठ की चिड़िया बनाई और कहा सबसे कि देखो इस काठ की चिड़िया के आंख में निशाना लगाना है। कहाँ निशाना लगाना है? आंख में निशाना लगाना है। और क्या किया? उस चिड़िया को एक पेड़ के ऊपर ले जा करके रख दिए, पेड़ की डाली पर, और सबको बतला दिए कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। एक एक करके सब राजकुमारों को बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ अब निशाना लगाना है, क्या देखते हो सामने? तो कोई कहता है कि गुरुदेव पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्ता दिखाई दे रहा है और चिड़िया दिखाई दे रही है, क्या तुमसे निशाना नहीं लगेगा? दूसरे को बुलाते हैं, क्या दिखाई दे रहा है? निशाना लगाना है ना। लक्ष्य तो बतला दिए हैं कि निशाना कहाँ लगाना है। लक्ष्य क्या है? चिड़िया की आंख। लक्ष्य तो बतला दिए कि निशाना कहाँ लगाना है। दूसरे से पूछते हैं बतलाओ क्या दिखाई दे रहा है? तो वह कहता है गुरुदेव पेड़ का पत्ता दिखाई दे रहा है और चिड़िया दिखाई दे रही है, क्या तुम भी साइड हो जाओ, तुमसे भी निशाना नहीं लगेगा। अंतिम में अर्जुन को बुलाते और कहते अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन क्या कहता है? गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। कहने का मतलब उसको तो पत्ता नहीं दिखाई दे रहा है,
उसको तो दाल पाट नहीं दिखाई दे रहा है, उसको चिड़िया की आंख ही क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि अर्जुन की दृष्टि इतनी सिमटी हुई थी, इतनी सिमटी हुई थी कि जहां लक्ष्य पर निशाना लगाना है उसको केवल लक्ष्य ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो गुरु महाराज कहते, वाह बेटा शाबाश, निशाना लगाओ। बस तीर चढ़ाया धनुष पर, बाण चढ़ाया और एकदम कान तक खींच करके छोड़ दिया। जा करके वह बाण चिड़िया के आंख में लगा, वह चिड़िया नीचे गिरा, काठ की चिड़िया थी। ठीक उसी प्रकार लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल प्रसिद्धाई। अंधकार रूपी आकाश में सिमटी हुई निगाह से जब हम देखेंगे, देखते देखते ख्याल से, सिमटी हुई निगाह से मन भागेगा। मन को बार बार समझाकर बुझाकर समेट समेट करके निर्दिष्ट स्थान पर लगाना पड़ेगा। लगाते लगाते मन जो इधर उधर भाग रहा है उसका भागना बंद हो जाएगा, उसका भागना बंद हो जाएगा। और कुछ काल तक भी अगर वहां हमारा मन ठहरने लग जाएगा, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, गुरु इंगित स्थान पर, यह जो अंधकार के समान पहाड़ है जो दिखाई दे रहा है सामने में, वह अंधकार के समान पहाड़ नहीं रहेगा, वह एक तिल के समान हो जाएगा, काला रंग का तिल के समान। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि तिल के समान हो गई। मतलब दृष्टि इतनी सिमट गई है, इतनी सिमट गई है कि दृष्टि सिमट करके एक तिल बिंदु के समान हो गया है। इसीलिए सामने में अब अंधकार रूपी पहाड़ नहीं, तिल बिंदु ही दिखाई दे रहा है। पहाड़ तो अंधकार का ही है, लेकिन हमारी दृष्टि अंधकार पर से सिमट गई और वह अंधकार तिल बिंदु के जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए कितनी दृष्टि सिमट गई। और उस तिल बिंदु पर जब दृष्टि की दोनों धार जाकर के टकराएगी तो वही तिल खिड़की खुलेगी, लेकिन दृष्टि वहां से हट जाती, दृष्टि वहां से हट जाती, वहां ठहराव जल्दी नहीं होता। जब जब दृष्टि की दोनों धार वहां जा करके टकराती है उस तिल बिंदु पर, तो वह तिल खिड़की खुलती है, फिर बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि दृष्टि वहां से हट जाती है। तो जब जब दृष्टि की दोनों धार वहां जा करके टकराती है, तब तब ब्रह्म ज्योति की चिंगारी देखने में आती है। एक बार भी जब कोई साधक अपने भीतर में उस ब्रह्म ज्योति की चिंगारी को देख लेता है, उसको विश्वास हो जाता है कि भीतर में प्रकाश है, विश्वास हो जाता है। ये नमूना है। और वह एकांत स्थान की खोज करता है, वह किसी झाड़ी में चला जाता है, एकांत स्थान में, कहीं समुद्र के किनारे, कहीं गुफा में, कहीं हिमालय पर, कहीं मतलब सुनसान स्थान में, मतलब वह एकांत स्थान की खोज करता है। या घर में ही कोई कोना में बैठकर सब से उपराम होकर के वह ध्यान अभ्यास करने के लिए बैठ जाता है और अपने में मस्त हो जाता है। जब जब दृष्टि की दोनों धार वहां टकराती तब तब ब्रह्म ज्योति की चिंगारी देखने में आती है। लेकिन बार बार ऐसा होते होते हमारी दृष्टि को शक्ति मिल जाता है, ताकत मिल जाती है, ताकत मिल जाती है। उसमें ताकत नहीं थी दृष्टि में उतनी जो कि वहां अस्थिर रह सके, लेकिन बार बार ऐसा होते होते ताकत मिल जाता है, दृष्टि शक्ति आ जाती है। और वही दृष्टि की दोनों धार जब वहां जा करके टकराती है तो फिर हटती नहीं है, वहां जुटी की जुटी रह जाती है। तब वह तिल खिड़की खुलता है और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। उसी को हमारे परमाराध्य ने कहा, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी ढाई। तब हम ज्योति मंडल में जाते हैं, प्रकाश मंडल में जाते हैं, प्रकाश मंडल में जाते हैं। ऐसे कोई प्रकाश मंडल में नहीं जाता। जो कोई अंधकार से प्रकाश मंडल में जाता है, समझिए वह स्वर्ग की यात्रा कर रहा है। वहां बहुत सारे विघ्न आते हैं, नीचे का तो विघ्न समाप्त हो जाता है प्रकाश मंडल में जाने पर, ऊपर का विघ्न फिर शुरू होता है। फिर स्वर्गीय देवी देवता विघ्न देना शुरू करते हैं नीचे गिराने के लिए।
इसको खूब याद रखिए। नीचे ही विघ्न नहीं होता, ऊपर भी विघ्न होता है। देवी देवताओं का स्थान जरूर ऊंचा है क्योंकि ये स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन उनकी करनी बहुत नीच है, इसको खूब याद रखिए। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, ध्यान से सुनिए, ऊंचा पद नीच करतूती देखी न जाई पराई विभूति। मतलब देवताओं का स्थान अवश्य ऊंचा है, लेकिन उनकी करनी अत्यंत नीच है। वे दूसरे का ऐश्वर्य उनको सहन नहीं होता है, बढ़ती वे सह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वे विघ्न देना शुरू करते हैं, रिद्धि सिद्धि को भेजते हैं प्रलोभन देने के लिए, मतलब नीचे गिराने के लिए। जिसकी सूरत ऊपर उठ गई है, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चली गई। गोस्वामी जी ने लिखा, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, अब बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, सोई बुद्धि जो परम सयानी, तिनह तन चितव न अनहित जानी। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, मतलब रिद्धि सिद्धि प्रलोभन देने के लिए आती है। अब बुद्धि लोभ दिखावई आई, सोई बुद्धि जो परम सयानी, तिनह तन चितव न अनहित जानी। अरे परम सयानी बुद्धि वही है जो तनिक नजर उठाकर उसकी ओर ताकती तक नहीं है, झांकती तक नहीं है, वही सीधे परमात्मा के पास जाती है, वही प्रभु के पास जाती है, वही सूरत है। बाबा कबीर ने भी कहा, गंग जमुन बिच रेतवा, तह मलिया बाग लगाया हो, एक कच्ची कली तोड़ी के मलिया बहुत पछताया। गिरी पर्वत की माछरी भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जममा बंसी लगाया। जो प्रकाश मंडल में चला जाता है वहां से भी नीचे गिरता है, ठीक है ना, वहां से भी नीचे गिरता है। इसीलिए प्रलोभन में नहीं पड़ना है, प्रलोभन में नहीं पड़ना है, एकदम सीधे चलना है, सीधा रास्ता। इसीलिए कहा गया कि सीधे रास्ते पर चलना, बाएं दाएं नहीं देखना है। बायां तरफ काल मुंह फाड़ करके खड़ा है और दाहिने तरफ स्वर्गीय देवी देवता गिराने के लिए खड़े हैं, इसलिए सीधे चलो। इसीलिए पवित्र पाक कुरान शरीफ के सूरे फातिहा में आया, ऐ मेरे कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर कि तेरी रहमत हुई है, मुझे वह रास्ता मत दिखा जिस पर कि तूने आग बरसाया। इसलिए सीधा रास्ता दिखा, यही है वह सीधा रास्ता। इसी के बारे में हमारे गुरु महाराज कहते, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु। इस रास्ते पर चलेंगे, सीधे रास्ते पर, तो एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी निश्चित। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, गुरु धन्य हैं जिन्होंने कि यह रास्ता बतलाया। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते। इस रास्ते पर चलेंगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। यहाँ अमृत की वर्षा हो रही है, वह अमृत क्या, यही है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति रूपी अमृत की वर्षा हो रही है, और ब्रह्म ज्योति नहीं, ब्रह्मनाद रूपी भी अमृत की वर्षा हो रही है। राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई। यानी राम नाम सार शब्द की वर्षा हो रही है। सृष्टि के कण कण में परमात्मा का वह ब्रह्मनाद हो रहा है, वह सार शब्द हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है वह शब्द? सृष्टि के कण कण में हो रहा है। एक बड़े उच्च कोटि के फकीर हो गए, संत दादू दयाल जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। बादशाह अकबर ने उनकी ख्याति सुनी, उनको अपने दरबार में बुलाया, और दरबार में बुलाकर उनसे पूछा कि आप बड़े उच्च कोटि के महापुरुष कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, फकीर कहलाते हैं, आप मुझे बतलाइए कि खुदा ने सबसे पहले क्या बनाई? खुदा ने सबसे पहले दिन बनाया कि रात बनाई? खुदा ने सबसे पहले सूर्य बनाया या चांद बनाया? खुदा ने सबसे पहले सितारे बनाए या नक्षत्र बनाए? खुदा ने सबसे पहले स्त्री बनाया कि पुरुष बनाया? खुदा ने सबसे पहले पर्वत बनाया कि पहाड़ बनाए? खुदा ने सबसे पहले नदियां बनाई कि झरने बनाए? खुदा ने सबसे पहले सागर बनाया कि महासागर बनाई? खुदा ने सबसे पहले बनाया क्या?
तो संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा है, अय बादशाह अकबर, खुदा तेरी तरह बुज़दिल नहीं है जो कि आज चांद बनाया तो कल सूरज बनाएगा, आज दिन बनाया तो कल रात बनाएगा। वह तेरी तरह बुज़दिल और कमजोर नहीं। अरे उसने एक ही बार कहा कुन और सब कुछ हो गया। एक शब्द ने सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोई, आगे पीछे जो करे सो बलहीना होई। अरे आजकल करके जो कोई काम करता है वह तो कमजोर व्यक्ति होता है, बलहीन होता है, निर्बल होता है। और खुदा तेरी तरह निर्बल नहीं है, वह महाशक्तिशाली है। बादशाह उसके सामने गिर गए, ऐसे फकीर के सामने। वह जो परमात्मा है ऐसा है, उसका जो ब्रह्मनाद है, वह जो सार शब्द है जिसके केंद्र परमात्मा है, वह सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन सुनाई दे रहा है किसी को नहीं। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है कि हम शरीर और इंद्रियों के संग में है, माया के संग में। यह चेतन आत्मा जब तक शरीर और इंद्रियों के संग में रहेगी, माया के अधीन होकर के रहेगी, तब तक उस शब्द की अनुभूति होने वाली नहीं। जिस दिन सभी प्रकार के आवरण इस आत्मा पर से उतर जाएंगे, सभी प्रकार का आवरण, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, इसके अलावा स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, 4 जड़ शरीर का आवरण, इसके अलावा 31 तत्व बतलाए गए हैं। वह 31 तत्व क्या है? 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा और चमड़ा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसके अलावा 5 ज्ञान इंद्रियों का 5 विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इसके अलावा मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। कितना हो गया? 20 हो गया। 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसके अलावा ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, प्रकृति और संघात। ये 31 तत्व मिल करके इसी को कहा गया अष्टधा प्रकृति। इन 31 तत्वों से जब हम रहित हो जाएंगे, चारों जड़ के आवरण से जब हम रहित हो जाएंगे, जब हम अकेले हो जाएंगे, जब केवल अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे, उसी समय हमारे भीतर की आत्मदृष्टि खुल जाएगी। और उसी आत्मदृष्टि के द्वारा जैसे ही वह आत्मदृष्टि खुलेगी, आत्मदृष्टि खुलने से तात्पर्य क्या है इसको समझिए। दिव्य दृष्टि तक तो बात ठीक है कि जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, हमें वह ज्ञान नहीं होगा, हमें वह पावर नहीं आएगा, वह शक्ति नहीं आएगी कि भीतर के हम दृश्य को देख सकें। भीतर के दृश्य को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगा, हम भीतर में चंद्र को भी नहीं देख सकते हैं, सितारे को भी नहीं देख सकते हैं, सूर्य को भी नहीं देख सकते हैं। भीतर में इस दिव्य चीज़ों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। लेकिन आत्म दृष्टि जब जड़ के सब आवरण आत्मा पर से उतर जाता है, तब आत्मा ही स्वयं प्रकाशित होती है, आत्मा ही प्रकाशित होने लगता है। कोई शरीर ही नहीं है, केवल चेतन शरीर है और वही शरीर प्रकाशित हो रहा है। मतलब आत्मदृष्टि कहने से तात्पर्य यहाँ आत्मा ही प्रकाशित होता है। ठीक है ना। उपनिषद में एक मंत्र आया, कठोपनिषद में एक मंत्र आया, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्य ऐस आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह जो आत्मा है नाना प्रकार के वेदाध्ययन के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं, और न ही यह बहुत अधिक प्रवचन की शक्ति से इसको प्रकाशित किया जा सकता है।
नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, और न बहुत धारणा शक्ति के द्वारा ही इसको ग्रहण किया जा सकता है, न बहुना श्रुतेन, और न ही बहुत अधिक श्रवण शक्ति के द्वारा ही इसको ग्रहण किया जा सकता है। इस आत्मा को अगर हम सोचेंगे कि बहुत सत्संग सुन लेंगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा, तो यह होने वाला नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि बहुत हम प्रवचन आपको सुना देंगे तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो यह भी होने वाला नहीं। अगर कोई सोचेंगे कि हम बहुत विद्वान हैं, हमारी स्मरण शक्ति बहुत तीक्ष्ण है, तीव्र है, तेज है, उससे हम आत्मा को ग्रहण कर लेंगे, उससे भी यह ग्रहण होने वाला नहीं। तब कैसे ग्रहण होगा? यमे वैस वृणोते तेन लभ्य ऐस आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम। साधक जिस आत्मा का वहन करता है, साधक जिस आत्मा का वहन करता है, उसी आत्मा के द्वारा आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है, और उसी प्रकाशित आत्मा से, प्रकाशित आत्मा मतलब आत्मदृष्टि प्राप्त हो गई, यही हुआ प्रकाशित आत्मा। उसी प्रकाशित आत्मा से ब्रह्म का ज्ञान होता है, प्रभु की पहचान होती है, उसी प्रकाशित आत्मा से। तो यहाँ आत्मदृष्टि कहने से तात्पर्य आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है। तो जब तक भीतर की आत्मदृष्टि नहीं खुलेगी, मतलब जब तक यह आत्मा प्रकाशित नहीं होगा, उस शब्द की अनुभूति होने वाली, इस शब्द की ब्रह्मनाथ, परमात्मा के सार शब्द की। एक संत हो गए, संत पलटू साहब जी महाराज, उनकी वाणी में आया, नाम डोर है गुप्त को नहीं जानता, निह अक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता, ररंकार आकार पवन को देखना, अरे हाँ रे पलटू, अरे देखत है कोई संत और सब देखना। जो कोई चाहे नाम को सो नाम अनाम है जी, अरे लिखन पढ़न में आवे नाही, निह अक्षर काम है जी। रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते, अरे हाँ रे पलटू, गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। गैब दृष्टि किसको कहा गया? आत्मदृष्टि को। उसी आत्मदृष्टि के द्वारा उस नाम का ज्ञान होता है, उस नाम की पहचान होती है, और वही नाम इस सूरत को नामी से मतलब परमात्मा से मिलन करा देता है। एक संत हो गए, संत यारी साहब जी महाराज, उनकी वाणी में आया, क्या जामे जमशेद का क्या सिकंदर ऐन, अरे दिल चश्मा सो देखिए अभिगत सुझत नैन। मतलब जमशेद के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जमाने में, अपने समय में एक जाम बनाया था, मतलब प्याला। उस प्याले से बहुत दूर की वस्तु दिखाई देती थी। उसके बाद सिकंदर लोदी का जमाना आया, तो उन्होंने अपने समय में, सिकंदर लोदी ने एक आईना बनाया। उस आईने से जमशेद के बनाए हुए जाम से मतलब प्याले से भी बहुत दूर की वस्तु दिखाई देती। तो संत यारी साहब जी महाराज कहते हैं, अरे जमशेद के बनाए हुए जाम मतलब प्याले और सिकंदर के बनाए हुए आईने से भी देखना कोई देखना है, उससे भी देखना कोई देखना है। अरे दिल चश्मा सो देखिए अभिगत सूझत नहीं, मतलब देखना है तो दिल चश्मा मतलब आत्मदृष्टि से देखिए, जिससे अभिगत परमात्मा का दीदार होता है, साक्षात्कार होता है। तो देखना है तो आत्मदृष्टि से देखिए। ये सब जाम और आईना और प्याला से क्या देखना है? हमारे गुरु महाराज ने कहा, एक बिंदुता दूरबीन हो, और दूरबीन क्या करे, अब पिंड माही ब्रह्मांड दरस हो, तो बाहर में क्या फिरे। तो यहीं पर वही बात गुरु महाराज कह रहे हैं, राम नाम धुन सत धुन सारा शब्द केंद्र ते आए। उस शब्द का केंद्र कौन है? परमात्मा है। मतलब परमात्मा के पास से वह शब्द सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम माया के अधीन पड़े हुए। जब तक माया के आवरण से छुटकारा नहीं मिलेगा, जब तक हम केवल्य अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, उस नाम की अनुभूति होने वाली नहीं। गुरु महाराज कहते, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज अवागमन नसाई। ठीक है ना? जिस दिन उस नाम की अनुभूति हो जाएगी, जिस दिन उस नाम की अनुभूति हो जाएगी, वह नाम इस आत्मा को उस नामी से मिलन करा देगा, और सदा के लिए इस जीवात्मा को अवागमन से छुटकारा मिल जाएगा, सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।
अवागमन से हम छूट जाएंगे। यही गुरु महाराज कह रहे थे। कितना सुंदर है पद है गुरु महाराज का। किता धुन भजत मिलो प्रभु से निज अवागमन नसाई। यही तो चाहिए, अवागमन से छुटकारा, मुक्ति। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति। देखिए आप लोग बैठिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए हमको, जहाँ है वहीं बैठ जाइए। प्रवचन के समय एकदम बिना नहीं दीजिएगा। सत्संग सुनिए, यह ज्ञान की बात है। उठ बैठ नहीं किए। सावधान का मतलब मैंने पहले कहा, सावधान। सावधान का मतलब क्या होता है समझते हैं? उठ बैठ नहीं करना, यह सत्संग में विघ्न उत्पन्न करना होता है। ये ज्ञान की बात है। इसको सुनने के लिए कितना बारीक बनना पड़ता है समझते हैं? सुई के छेद में धागा पिरोते हैं। आप कोई उठ बैठ किया, धागा घुसेगा उसमें? यह ज्ञान बहुत बारीक है। इस ज्ञान को समझने के लिए आपको कितना गंभीर होना पड़ेगा, बारीक होना पड़ेगा, उसको समझिए। तो मैं क्या कह रहा था, बताइए क्या कह रहे थे हम? क्या कर रहे थे हम? हाँ, हम कह रहे थे कि वह जो सार शब्द है, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज अवागमन नसाई। वह जो सार शब्द है, वह जो परमात्मा का वह जो ब्रह्मनाद है, वह सार शब्द इस आत्मा को नामी से मतलब परमात्मा से मिलन करा देता है और सदा के लिए अवागमन से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन यह होगा कैसे? तो गुरु महाराज आगे कहते हैं गुरु की भक्ति। यह कैसे होगा? गुरु की भक्ति और साधु की सेवा। बिनु नहीं कछहु पाई। जब तक हम गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु संतों की सेवा नहीं करेंगे, कुछ भी मिलने वाला कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ गुरु महाराज कह सकते थे देवी देवता की भी भक्ति। देवी देवता को इसका पता ही नहीं है, तो वो हमको कहाँ से पता चलाएंगे? ठीक है ना? अगर इसको पाना है तो गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी और साधु संतों की सेवा करनी पड़ेगी। गुरु भक्ति कहने से तात्पर्य क्या है? गुरु की भक्ति कहने से तात्पर्य क्या है? गुरु की भक्ति कहने से तात्पर्य पहले जानना पड़ेगा कि भक्ति है क्या। गुरु भक्ति का मतलब हुआ गुरु की आज्ञा का पालन करना। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा। तो गुरु की सेवा क्या है? गुरु महाराज की सेवा क्या है? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, अवैध विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भक्ति है क्या। भक्ति को समझना पड़ेगा। ऐसे तो भगवान श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतलाई, जिसको हम लोग नौधा भक्ति कहते हैं। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी मम गुण गण करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब छन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस न दीना। अंत में भगवान ने कहा 9 मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो भगवान श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। यह हम सभी लोग जानते हैं। तो भक्ति वास्तव में है क्या? भक्ति का स्वरूप क्या है? तो हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने सार रूप में कहा कि भक्ति क्या है, भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति का स्वरूप क्या है। तो हमारे परमाराध्य ने कहा कि जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीव के ऊपर में जो माया का आवरण है,
जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीवात्मा के ऊपर जो त्रैमायिक आवरण है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, तो जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीव के ऊपर में ये जो आवरण है, त्रैमायिक आवरण, इस आवरण से जीवात्मा को छुटकारा मिल जाए और यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को ईश्वर की भक्ति कहा गया सारूप। और गुरु महाराज ने सिद्धांत में इसको बतलाया कि वह क्रिया विशेष विधि है क्या। तो हमारे परमाराध्य ने कहा वह क्रिया विशेष विधि है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही ईश्वर की भक्ति हमारे परमाराध्य ने सारूप में बताया, यही भक्ति का स्वरूप है, यही ईश्वर की भक्ति। तो इस तरह हम भक्ति करेंगे तब होगा गुरु की भक्ति। मतलब मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि साधना करनी पड़ेगी और नदानुसंधान की भी साधना करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि यह जो जीव है माया के आवरण में पड़ा हुआ है। हमारे परमाराध्य ने कहा मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। इसके लिए ये चारों क्रिया करनी पड़ेगी। 4 क्रिया, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधना और नदानुसंधान की साधना। तो ये 4 क्रिया सबको करनी पड़ेगी। जब तक इन चारों क्रियाओं को नहीं करेंगे हमें ईश्वर का ज्ञान, उसकी पहचान नहीं होगी। लेकिन प्रारंभ में 3 क्रिया अवश्यम भावी है, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधना। जब दृष्टि साधना में हमारे भीतर में कुछ अनुभूति होने लग जाएगी तब यह अंतिम क्रिया सुरत शब्द योग की साधना, इसका भेद आपको मिलेगा। इस क्रिया के द्वारा ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक साधन है। गुरु महाराज की वाणी में आया, सुरत शब्द की करे कमाई और निज घर जावे ना, और निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस्पृ संत युक्ति यमत्रास मिटावे। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके। यही है वह अंतिम क्रिया। ये चारों क्रियाएं आपको करनी पड़ेगी। श्री हजूर संसेवी परमहंस जी महाराज एक कथा सुनाया करते कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया, तो लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब मूर्छित होकर के गिर गए तो भगवान श्री राम उनको उठाकर अपने गोद में बैठा और रोने लग गए कि अब मैं अयोध्या जा करके अपनी माता को क्या मुंह दिखलाऊंगा, अपनी माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखलाऊंगा। अगर मुझे पता होता कि जंगल आने से हमको अपने भाई से हाथ धोना पड़ेगा तो मैं कभी वनवास नहीं आता, मैं कभी जंगल नहीं आता। यहाँ तक भगवान कहने लगे। अब क्या होगा? शक्तिमान लग गया है। सुसेन वेद को बुलाया गया। सुसेन वेद ने कहा कि लक्ष्मण जी वो शक्तिमान लगा, मूर्छित हो गए हैं, इसके लिए 4 प्रकार की जरी की आवश्यकता है। 4 प्रकार की जरी चाहिए। कौन कौन? वह 4 प्रकार की जरी। पहला विस्लय करनी जरी, दूसरा स्वर्ण करनी जरी, तीसरा अस्थि संचारनी जरी और चौथा मृत संजीवनी जरी। ये 4 प्रकार की जरी जब तक नहीं मिलेगा इनका प्राण बचाना मुश्किल है। वह 4 प्रकार का जरी कहाँ मिलेगा? तो सुसेन वेद कहते हैं मध्यांचल पर्वत पर, मद्रांचल पर्वत पर। वहाँ जाएगा कौन? वहाँ कौन जाएगा? तो हनुमान जी तैयार हो गए कि प्रभु मैं जाऊंगा वहाँ।
का रात भर का समय है, सूर्य निकलने के पहले उस जरी को लेकर के आना, तभी लक्ष्मण जी का प्राण बचाया जा सकता है। हनुमान जी एकदम उड़ गए आकाश में, और रावण का गुप्तचर लगा हुआ था, वह जा करके खबर दे दिया कि हनुमान जी चल दिए हैं जरी लाने के लिए। तो हनुमान जी को सुसेन वेद बता दिया था कि जहाँ जरी होगा वहाँ प्रकाश हो रहा होगा। तो रावण क्या किया, अपना माया से जहाँ जितना जरी था सब में प्रकाश फैला दिया। अब हनुमान जी चले, अब जरी खोज रहे, देखते सब जरी में प्रकाश हो रहा है। अब देख रहे हैं कि कहीं सूर्य नहीं निकल जाए। और रावण जो था वो उसके अधीन सब देवी देवता था, रावण के अधीन में था। तो रावण सूर्य को बुलाता है और कहता जाओ तुम मदरांचल पर जाके उग जाओ। तो सूर्य भगवान कहते रावण अभी तो रात ही है, अभी उग कर क्या करेंगे, मेरा आदेश है, अब क्या करेंगे। उसके अधीन पड़े हुए थे, गए मदरांचल पर्वत पर जाकर उग गए सूर्य भगवान। हनुमान जी की नज़र पड़ी, कहते हैं गजब हो गया, सूर्य निकल गया, ऐसा कैसे हो सकता है। सूर्य भगवान के पास जाकर के कहते हैं आप यह बतलाइए कि आप देवताओं के अधीन हैं कि दानवों के अधीन पर हैं, ये बतलाइए, आप किसके अधीन में हैं। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि देखिए मैं हूँ तो देवताओं के बस में, लेकिन रावण के अधीन पड़ा हुआ। मैं हूँ तो मतलब कि देवताओं के बस में ही हूँ, लेकिन दानव के बस में पड़ा हुआ। तो यह सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा इधर आइए, नज़दीक बुलाते हैं और उसको इतना कस के पकड़ते हैं मुट्ठी से और दाब लेते हैं कांख में। फिर अंधेरा हो गया चारों तरफ। जब अंधेरा हो गया, अब हनुमान जी देखते हैं कि चारों तरफ प्रकाश ही हो रहा है। अब उनको आओ सुझाना ताओ, पूरा मदरांचल पर्वत को ही उठा लिए और उठा करके लेते हैं सुसेन वेद के पास। अब सुसेन वेद जो थे उससे 4 प्रकार की जरी निकाल लेते। तो पहली जो जरी थी उस जरी का नाम था विस्लय करनी जरी। जैसे ही वह जरी सुसेन वेद लक्ष्मण जी के नाक के पास रखते हैं, उनके शरीर में जितना बाण लगा हुआ था उसका सब विष समाप्त हो गया। उस बाण का जितना विष था सब समाप्त हो गया। दूसरी जो जरी थी उसका नाम था अस्थि संचारनी जरी। जैसे अस्थि संचारनी जरी सुंघाते हैं, नाक के पास रखते हैं, जितनी हड्डियां टूट फूट गई थी लक्ष्मण जी की सब जुट गई। अब तीसरी जो जरी थी वह थी सुवर्ण करनी जरी। जैसे उस जरी को सुंघाया गया, लक्ष्मण जी का पूरा शरीर सोने के जैसा पहले जैसा चमकने लग गया। और चौथी जो जरी थी वह थी मृत संजीवनी जरी। जैसे ही वह जरी सुंघाई गई, लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। कहने का तात्पर्य कि लक्ष्मण जी को तो मेघनाथ का बाण लगा था, लेकिन हम लोगों को भी बाण लगा है। हम लोगों को काल का बाण लगा है, और काल के आगे किसी की दाल नहीं गलती। हम लोगों को काल का बाण लगा है और काल के आगे किसी की भी दाल नहीं गलती। अगर काल के गाल से हमें बचना है तो हमें भी 4 प्रकार की जरी अपनाना पड़ेगा। ये कौन कहते थे? श्री हजूर संसेवी परमानंद जी महाराज कहते कि हमें भी ये 4 प्रकार की जरी अपनाना पड़ेगा। वह 4 प्रकार की जरी क्या है? पहला है विस्लय करनी जरी। यह क्या है? मानस जप। विस्लय करनी जरी जो है यह मानस जप है। अगर हम मनोयोग पूर्वक मानस जप करेंगे तो जप करते करते हमारे मन में जितना विषय विकार है, जैसे जब लक्ष्मण जी को विस्लय करनी जरी सुंघाया गया तो उनके शरीर में जितना भी बाण का विष था सब निकल गया। तो ठीक उसी प्रकार जब हम मनोयोग पूर्वक मानस जप करेंगे तो हमारे भी मन में जितना विषय विकार है, जितना कुविचार है, जितना विकार है, षड विकार है, वह सब निकलने लग जाएगा जप करते करते, मानस जप करते करते। यह है विस्लय करनी जरी। दूसरा है मानस ध्यान। यह मानस ध्यान क्या है? यह अस्थि संचारिणी जरी। मानस ध्यान में हम लोग सब रूप पर से अपने मन को हटा देते हैं।
और एक गुरु के रूप में मन को लगा देते। मतलब जो मनोयोग पूर्वक मानस ध्यान करेंगे, अपने इष्ट के रूप का मानस ध्यान करेंगे, तो जैसे अस्थि संचारिणी जरी जब लक्ष्मण जी को सुंघाया गया तो जितनी हड्डियां टूटी फूटी थी सब एक जगह आकर के जुट गई। उसी प्रकार जब हम मानस ध्यान करेंगे तो हमारा मन इधर उधर जो भी रूप में फंसा हुआ है सब रूप पर से हट करके गुरु के रूप में आके जुट जाएगा। यह है अस्थि संचारिणी जरी, मानस ध्यान। और तीसरा क्या है? दृष्टि योग की साधना। मतलब दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। जब गुरु के रूप पर मन एकदम टिक जाएगा, ठीक ठीक, तब ज्यादा समय अब नहीं लगाना है, अब आगे की क्रिया करनी है। मतलब दृष्टि योग की साधना करनी। यह दृष्टि योग क्या है? यह सुवर्ण करनी जरी। जैसे लक्ष्मण जी को जब सुवर्ण करनी जरी सुंघाई गई तो उनका शरीर सोने के जैसा चमचमाने लग गया। उसी प्रकार जब हम दृष्टि योग की साधना करेंगे, अब दृष्टि योग की साधना करते करते जब दृष्टि की दोनों धार, अभी सुन रहे थे, जब दृष्टि की दोनों धार केंद्र पर जाकर के केंद्रित हो जाएगी, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर उस तिल बिंदु पर जाकर के केंद्रित हो जाएगी, वह तिल खिड़की खुलेगी और वहां चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा और हमारा पूरा अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा, सोने के जैसा चमकने लगेगा। यह है सुवर्ण करनी जरी, दृष्टि योग की साधना। और चौथा मृत संजीवनी जरी। जब लक्ष्मण जी को मृत संजीवनी जरी सुंघाई गई तो लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। उसी प्रकार सुरत सद योग की साधना, यही है मृत संजीवनी जरी। जब हम सुरत सद योग की साधना करेंगे तो ध्यान करते करते, नदानुसंधान की साधना करते करते यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी, अर्थात हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। हम आवागमन के चक्र से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। इस जीव का परम कल्याण हो जाएगा। फिर काल के गाल से हम सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। फिर काल की भी दाल हमारे पास गलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त करके माला माल हो जाते हैं, कंगाल नहीं रहते हैं। अभी कंगाल है, अब परमात्मा रूपी लाल जब मिल जाएंगे तो माला माल हो जाएंगे। फिर काल की भी दाल गलने वाली नहीं है। तो यही 4 प्रकार की जरी हमको भी अपनाना पड़ेगा। मतलब मानस जब करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी और नदानुसंधान की भी साधना करनी पड़ेगी। यही बात हमारे गुरु महाराज कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने तो 9 प्रकार की भक्ति बतलाई, लेकिन हमारे परमाराध्य महर्षि में परमहंस महाराज ने सार रूप में कहा कि भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति है क्या? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों परतों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी, यही परमात्मा की भक्ति। यही बात हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो। या ते भजो गुरु गुरु नित्य ही रहे चरण, रहो चरण लव लाई। बिंदु चंद तव सुर प्रकाशे अशब्द लहर लहराई। जब हम साधना करेंगे, जब साधना में सूरत की गति होने लग जाएगी, बिंदु का दर्शन होगा, ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन होगा। उस ज्योतिर्मय बिंदु में सूरत प्रवेश करेगी, सहस्त्र दल कमल में जाएंगे, असंख्य आकाश गंगाओं का दर्शन होगा, असंख्य सितारों का दर्शन होगा, असंख्य नक्षत्र का दर्शन होगा। इतना ही नहीं, सहस्त्र दल कमल में पूर्ण चंद्र का दर्शन होगा। पूर्ण चंद्र, अजब चांदनी भरी, और उस चंद्रमा से चांदनी रूपी अमृत की वर्षा हो रही। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहाँ की प्रत्येक जीव के पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। इसको खूब याद रखें। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहाँ से कि जीव पुनः इस दुनिया में वापस लौटाया जाता है। उस स्थान का नाम है सहस्त्र दल कमल। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहाँ से कि 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। 5 तत्वों की उत्पत्ति का कारण है सहस्त्र दल कमल। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहां कि पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है
और इसका मालिक निरंजन ब्रह्म को बतलाया। बाबा कबीर की वाणी में आया, चंदा झलके यही घट माही, आंधरी आंखी सूझत, यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तवल निशान, बहिरा शब्द सुनित नहीं कान। बड़ा ही आनंद आएगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बर भागी सुनते। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे साधक या साधिकाएं जो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, गुरु महाराज की वाणी में आया और आगे बढ़ेंगे। या ते भजो गुरु गुरु नित्य ही रहे चरण लव लाई हो, बिंदु चंद तव सुर प्रकाश। जब और आगे जाएंगे, सहस्त्र दल कमल को पार करेंगे, त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करेंगे। त्रिकुटी महल जहाँ पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है, सूर्य ब्रह्म का दर्शन होता है। जो कोई त्रिकुटी महल पर चला जाता है, संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान हो जाता है। दुनिया की कोई भी भाषा उससे बची नहीं रहती। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बंगाल गए थे। वहाँ जितने बंगाली लोग थे, गुरु महाराज से निवेदन करते हैं कि सरकार, हम लोग बंगला भाषा जानते, हिंदी भाषा समझ में नहीं आती, इसीलिए बंगला भाषा में प्रवचन सुनाने की कृपा की जाए। तो जो वहाँ के संचालन करता थे, तो वे गुरु महाराज के पास माइक ले जाने के पहले श्री हजूर संतसेवी परमहंस जी महाराज के पास माइक ले जा करके रख देते, क्योंकि सब लोग जानते थे कि गुरु महाराज को बंगला नहीं आता, तो दे देते हैं। श्री हजूर संतसेवी परमहंस जी महाराज के पास माइक रख दिया जाता है। तो श्री हजूर संतसेवी परमहंस जी महाराज कहने की कृपा करते हैं कि अभी जिस विषय का पाठ हुआ है ईश्वर स्वरूप पर, उस विषय पर बंगला भाषा में पूरा पूरा कहकर समझा देना ईश्वर भक्ति पर, यह मेरे बस की बात नहीं है। गुरु महाराज के समक्ष कहते। अब श्री हजूर संतसेवी परमहंस जी महाराज के भी मन में हुआ कि गुरु के आगे जो करे गुरुवाई, आता को नरक लिखा है भाई। जब स्वयं गुरु महाराज बैठे हैं और सब लोगों की इच्छा है गुरु महाराज के मुंह से सुनने की, तो हम क्यों कुछ कहें। संत की अपनी अपनी मौज होती है। तो सब लोग चकित हो गए, अचंभित हो गए सुन करके कि अब क्या होगा। तो कुछ देर के बाद गुरु महाराज अपना मौन व्रत तोड़ते हैं और कहते हैं, माइक लाओ जी। गुरु महाराज के पास माइक व्यवस्थित कर दिया और गुरु महाराज बंगला भाषा में जो प्रवचन देना शुरू किए हैं, पूरा 1 घंटा तक बंगला भाषा में प्रवचन देते रह गए। और जितने बंगाली लोग थे सुन करके गदगद हो गए, सब लोग अचंभित हो गए। जितने भी सेवक थे गुरु महाराज के पास गए और जाकर कहते हैं कि सरकार, आपने कभी बंगला लिखा नहीं, सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, और इतना सुंदर आपने बंगला भाषा में प्रवचन कैसे किए। वहीं पर गुरु महाराज कहने की कृपा की, अरे मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहु गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा, छत्र कमल दल मंझार शब्द ओमकारा। वहाँ का मालिक ओमकार है। जो कोई त्रिकुटी महल पर चला जाता है वह संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान बन जाता है। दुनिया की कोई भी विद्या उससे शेष बची नहीं रहती है। तो यह बंगला भाषा क्या है, सब भाषा का वह विद्वान ज्ञाता हो जाता है। तो जो कोई साधक साधना करके त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है वह संपूर्ण भाषा का, संपूर्ण विद्या का ज्ञाता हो जाता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान हद पार है, होत घोर अति घोर शोर को कहे, अरे हारे में ही महानगारा बजे घनहु गरजत रहे। गुरु महाराज की वाणी में कि वह जो त्रिकुटी महल पर जो सूर्य निकला हुआ है, उस सूर्य के सामने यह जो संसार का सूर्य है यह अंधकार के जैसा है। त्रिकुटी महल में जो सूर्य निकला हुआ है वह कैसा सूर्य है, साधारण सूर्य नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं
कि जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। होत नाद अति घोर, महानाद की वर्षा हो रही है, घंटे का शब्द हो रहा है, अति घोर शोक को कहे। अरे हारे में ही महानगारा बजे, घनों गरजत रहे, वहां नगारे की चोट हो रही है। वहां कैसा प्रकाश हो रहा है त्रिकुटी महल में? देखिए गोस्वामी जी लिखे हैं रामचरितमानस में। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रताप रहे तिहु लोका, बहुते नह मन बहुते नह मन शोका। जिनहि शोकते कहूँ बखानी, अप्रथम अविद्या निशान सानी। अघ उलुक जहाँ तहाँ लुकाने, अकाम क्रोध कैरव सकुचाने। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लाहि न काऊ। मत सरमान मोह मद चोरा, इन कर हो नर कबनी हूँ ओरा। धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज बिगसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। यह प्रताप रवि जाके ओर, करहीं जब प्रकाश। पाछिल बारहीं प्रथम जे कहे, तो पावहीं नाश। देखिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, काक भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। कि हे खगेश, जब मेरे अंतःकरण में वह राम प्रताप रूपी त्रिकुटी महल पर जब वह सूर्य ब्रह्म प्रकट हुआ, वह जो राम प्रताप प्रचंड सूर्य प्रकट हुआ, उसमें कितना प्रकाश था, कैसा प्रकाश था? पूरी प्रकाश रहे तिहु लोक, तीनों लोक उस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। तीनों लोक उसके नीचे में है, त्रिकुटी महल के नीचे तीनों लोक प्रकाशित हो रहा है। पूरी प्रताप रहो तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। और जब यह प्रकाश मेरे भीतर में हुआ तो बहुतों को शोक हुआ और बहुतों को सुख भी मिला। शोक भी हुआ, किसको शोक हुआ और किसको सुख मिला? तो कहते जिसको शोक हुआ है सबसे पहले उसका वर्णन करूंगा। जिन्हीं शोक ते कहूँ वखानी, अप्रथम अविद्या निशान आसान। सबसे पहले अज्ञानता रूपी रात्रि को शोक हुआ। सबसे पहले अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो गया, उसको शोक हुआ। अंधकार का नामो निशान मिट गया। सबसे पहले पूरी प्रताप रहो तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। जिन्हीं शोक ते कहूँ वखानी, अप्रथम अविद्या निशान आसानी। अघ उलुक जहाँ तहाँ लुकाने, और पाप रूपी जो उल्लू थे वे जहाँ तहाँ छिप गए। अरे उल्लू कहाँ रहता है? अंधेरा में। अब अंधकार ही नहीं है तो उल्लू कहाँ से रहेगा? जैसे ही मेरा अंतःकरण प्रकाशित हुआ, वह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य प्रकट हुआ, अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो गया और पाप रूपी उल्लू सब जहां तहां छिप गए। काम क्रोध कैरव सकुचाने, काम क्रोध ये सब सकुचाने लग गए, मतलब अब ये भी दूर होने लग गए, सकुचाने लग गए। अब इनको हमें सटने में भी डर लगने लग गया, कैसे हम सटेंगे। काम क्रोध कैरव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहहीन काऊ। नाना प्रकार के कर्म, स्वभाव, गुण, दोष, ये सब चकवा पक्षी के तरह मतलब कि सोच में पड़ गए।
अब इनका भी कला वहाँ काम नहीं कर रहा है। विविध कर्म गुण काल स्वभाव ये चकोर सुख लही न काव, मत सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनी हो ओरा। मत सर मतलब ईर्ष्या द्वेष, मान सम्मान की भावना, मोह अहंकार, ये सब जो चोर हैं इनका भी हुनर वहाँ काम नहीं कर रहा। मतलब इनकी भी कोई कला काम नहीं आई, वहाँ पर कोई कला काम नहीं आई जब मेरे भीतर में वह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य प्रकट हुआ। और क्या, धर्म त्राग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विगसे विधि नाना। और धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी असंख्य प्रकार के कमल खिल गए, असंख्य प्रकार का कमल खिल गया, जो कोई प्रकाश मंडल में चला जाता है। इतना ही नहीं, सुख संतोष विराग विवेका। अब ये तो शोक हुआ, अब जिसको सुख मिला मतलब वहाँ अपार सुख मिला, संतोष मिला, प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ। ठीक है ना। वैराग्य कहाँ उत्पन्न होता है? प्रकाश मंडल में। जब यह जीव जगता तब वैराग्य उत्पन्न होता है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, वे लिखते हैं, जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन यह जीव जगेगा सभी प्रकार के विषयों से मन में विरक्ति आ जाएगी। अभी वैराग्य कहाँ से? कहने से वैराग्य नहीं होता है। जब तक यह जीव जगेगा नहीं, मतलब जब तक यह अंधकार से प्रकाश मंडल में नहीं जाएगा, प्रबल वैराग्य आने वाला नहीं है। तब वैराग्य की परिभाषा क्या है? लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि वैराग्य किसको कहते। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा? तात कहिए सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ऐ मेरे भाई, परम वैरागी महापुरुष उसी को समझना चाहिए जो तीनों प्रकार के गुणों की सिद्धियों को सूखे हुए सर्प के समान समझता है, सूखे हुए तिनके के समान समझता है। सबसे पहला तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण है। तमोगुण मतलब शिव की शक्ति, रजोगुण, रजोगुण मतलब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की शक्ति, और तमोगुण संहार करता शिव की शक्ति, और सतोगुण पोषण करता भगवान विष्णु की शक्ति। इन तीनों गुणों की सिद्धियों को सूखे हुए सर्प के समान समझता है, उसी को परम वैरागी महापुरुष समझना चाहिए। यह वैराग्य, ऐसा प्रबल वैराग्य किसको होगा? जो अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएगा, जब तक वह जगेगा नहीं। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इसी संसार में कोई जोगी जोग करते करते जग जाता है और संसार के प्रपंच से वह छुटकारा प्राप्त कर लेता है। अभी हम संसार के प्रपंच में पड़े हुए हैं। मोह निशा सब सुअनिहारा, और देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। अभी हम नाना प्रकार के स्वप्न को देख रहे हैं। जिस दिन जग जाएंगे यह स्वप्न सब समाप्त हो जाएगा। इसी के लिए जगना पड़ता है। जब तक नहीं जगेंगे काम कैसे बने? काम बनने वाला नहीं। जिस दिन हमारे भीतर में वह राम प्रताप रूपी वह सूर्य ब्रह्म प्रकट हो जाएगा, सुख की प्राप्ति होगी, संतोष आ जाएगा। सुख संतोष विराग विवेका, उत्तम विवेक होगा। विगत शोक ये कोक अनेका, यह प्रताप रवि जाके उर करही जब प्रकाश, अब पाछिले बारही प्रथम जे कहे तो पावही नाथ। यह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य जिसके अंतःकरण में प्रकाशित हो जाता है, तो पहले जो जो मैंने बात कही वह सब का नाश हो जाता है। अब पीछे जो जो बात कही वह सब बढ़ जाता है। सुख बढ़ जाता है, संतोष बढ़ जाता है, विवेक बढ़ जाता है। ये सब बात पीछे कही। यही है वह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य। जब हम त्रिकुटी महल में चढ़ाई करते हैं तब हमारी जो सूरत है सभी प्रकार के पुण्यों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। इसको खूब याद रखिए। समय तो बहुत हो गया है, आप लोग भी सोच रहे होंगे टाइम ज़्यादा हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनिए ध्यान से। तो मैं कह रहा था, ध्यान से सुनिए। अब शारदा बाई के यहाँ आए हैं तो कुछ ज्ञान की बात हो रही है, मोटी बात तो नहीं हो रही है, सूक्ष्म बात हो रही है। बहुत लोग को नहीं भी समझ में आ रहा होगा। अब हमारी जो
मंजू बाई ऐसा पाठ है करके उसी पाठ को हम ले लिए हैं, उसी पाठ पर हम चले गए थोड़ा सा। तो मैं कह रहा था कि देखिए गुरु महाराज की वाणी उसको समझिए, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यारा, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। मतलब पाप और पुण्य दोनों जल करके भस्म हो जाता है ईश्वर की भक्ति में, लेकिन पाप कहाँ जलता है और पुण्य कहाँ जलता है ये समझना पड़ेगा। जानते हैं पाप कहाँ जलता है, पुण्य कहाँ जलता है? आज इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। बहुत नहीं भी सुने होंगे लेकिन सुन लीजिए, शायद सुनने को मौका मिला हो या नहीं मिला हो। जब हम साधना करके सहस्त्र दल कमल में जाते हैं, जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना पाप है सब जल के खाक हो जाता है। जब हम साधना करके त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करते हैं, जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना पुण्य है सब जल कर राख हो जाता है। इसको खूब याद रखिए कि नवीन बाबा क्या कहें, इसको याद रखिए, ठीक है ना। यह बात सुनने को जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ जो त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है, जो उस सूर्य ब्रह्म का दर्शन करता है, जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना पुण्य है सब जल जाता है। अब कहेंगे बाबा पुण्य क्यों जलता है? हर कोई चाहता है कि पुण्य का काम करें, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों बंधन है जीव के ऊपर में, दोनों बंधन है पाप और पुण्य। पाप जो है यह लोहे का जंजीर है, लोहे की बेरी है, अब पुण्य जो है यह सोने की बेरी है। अगर सोने के जंजीर से आपके शरीर को बांध दिया जाए तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? एक पक्षी को सोने के पिंजरे में आप रख दीजिए, वह नहीं चाहता है कि हमको सोना का पिंजरा में रहना है, वह स्वतंत्र आज़ाद रहना चाहता है। तो हर कोई आज़ादी चाहता है, हर कोई स्वतंत्रता चाहता है। इसलिए पाठ में भी सुने, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। तो जब तक यह बंधन रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई सहस्त्र दल कमल पर चढ़ाई कर लिया, इसको भी समझिए, और उसका शरीर छूट गया, उसका शरीर छूट गया तो पाप तो समाप्त हो गया, पाप तो जल कर आप, लेकिन पुण्य तो बचा हुआ है। वह फिर से इस संसार में आता है उस पुण्य का भोग करने के लिए। भोग करना पड़ेगा ना, अरे हम कमाए हैं तो उसको खाएंगे ना। तो उस पुण्य का भोग करने के लिए पुनः वह इस संसार में आता है, मतलब किसी जोगी कुल में वह जन्म लेता है और वह पुण्य का भोग करता है, या किसी उत्तम कुल में वह जन्म लेता है, पुण्य का भोग करते हुए वह भक्ति करता है। तो जन्म लेना पड़ेगा उसे पुण्य का भोग करने के लिए, और भक्ति करते करते अगर वह त्रिकुटी महल पर चढ़ाई कर गया तो वह पुण्य का नाश हो जाता है, और फिर वह सीधे कारण मंडल में जाता है, ठीक है ना। कारण मंडल जिसको कि अरूप जगत कहा गया, अदृश्य जगत कहा गया। जो कोई इस मंडल को पार कर जाता है फिर उसको नीचे गिरने की संभावना नहीं रहती। जैसे प्रकाश मंडल को पार कर जाएंगे नीचे गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है, वह अवश्य ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करेगा, वह नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, ठीक है ना। यही है, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुम। तो कर्म धर्म को जला खाक, अभी सुनिए, बहुत बात सुनने को मिलेगी, मौका नहीं मिलता है सुनाने के लिए। कहीं जाते हैं 10 मिनट टाइम, कहीं जाते हैं 15 मिनट टाइम, कितना बोलेंगे 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है ना। लेकिन कहीं अकेला जब आयोजन होता है तो खुल करके बोलते हैं, तो ज्ञान की बात को वहाँ रखते हैं। तो गुरु महाराज की वाणी में आया कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। अब यहाँ गुरु महाराज की बात सार्थक हो गई, मतलब ये क्लियर हो गया कि कर्म धर्म कैसे जलेगा, खाक कैसे होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कहाँ जाते हैं, जब त्रिकुटी महल को हम पार करते हैं तब कारण मंडल में जाते हैं। कारण मंडल यह अदृश्य जगत है, इसको अरूप जगत कहा गया। कारण मंडल इसका नाम क्यों पड़ा, इसको समझिए। कारण मंडल इसका नाम क्यों पड़ा, कारण जैसे एक वट वृक्ष आप देखते हैं, एक बरगद का पेड़ है, वह है स्थूल रूप,
वह क्या है? स्थूल रूप। तो वह बरगद का पेड़ जो विशाल देखा कैसे हुआ? तो पहले उसका अंकुर होगा, बिना अंकुर का इतना बड़ा पेड़ कैसे होगा? तो अंकुर जो था, जो धरती में से निकला, धरती को फोड़ करके, उसी को ना अंकुर कहते हैं। जो धरती को फोड़ कर निकला वह अंकुर। तो अंकुर जो है वह है सूक्ष्म रूप। तो अंकुर है सूक्ष्म रूप, और स्थूल है वह जो विशाल बरगद का पेड़ है। वह अंकुर कहाँ से निकला? बीज से निकला। अंकुर कहाँ से निकला? धरती के नीचे में जो बीज है उसी बीज से अंकुर निकला। तो वह जो बीज है वह है कारण रूप। वह बीज क्या है? कारण रूप। वही है कारण, ठीक है ना, बीज रूप में, ठीक है ना, बीज रूप में है वह कारण, ठीक है ना। जैसे ही कारण मंडल में यह सूरत जाती है, ठीक है ना, चार अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसकी गति समाप्त हो जाती है। इसकी गति समाप्त हो जाती है। कारण मंडल के आगे इसकी गति नहीं है। चारों अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कारण मंडल के ऊपर इसकी गति नहीं है, समाप्त हो जाती है। अब यह जो सूरत है, मतलब यह जो आत्मा है, ये गुण के संग में है। ये गुण के संग में है। तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों के संग में यह है। आवरण क्या का उतर गया? 5 कर्मेंद्रियां का, 5 ज्ञानेंद्रियां का, स्थूल का और सूक्ष्म का, ये आवरण उतर गया। लेकिन अभी भी यह गुण के संग में है, और गुण के संग में ये चल रही है। यहाँ अनहद प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। अनहद प्रकार के शब्द में केंद्रीय नाद, कारण मंडल का जो केंद्रीय नाद है वह गुरु बतलाते हैं। वह केंद्रीय नाद क्या है? उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके हम कारण मंडल के केंद्र महाशून्य पर चढ़ाई करते हैं। और जैसे ही महाशून्य में हम जाते हैं, कारण का भी आवरण सूरत पर से उतर जाता है। चेतन आत्मा पर से कारण का भी आवरण यह उतर गया। कहाँ चले गए? महाशून्य में प्रवेश करके महाकारण मंडल में चले जाते हैं। अब महाकारण किसको कहा गया? कारण तो समझ में आया कि बीज को कहा गया। महाकारण किसको कहा गया? वह बीज कहाँ से आया था? उसका कोई भंडार घर होगा, भंडार घर होगा, वहीं से वह बीज आया था। तो जो भंडार है वही महाकारण है। मतलब महाकारण से ही कितना कारण की उत्पत्ति हो जाए कहा नहीं जा सकता है। एक कारण नहीं, कितना कारण। जैसे बहुत सारा चना का बीज है, बहुत सारा है, तो उस महाकारण से एक के चना का बीज निकलेगा। कितना बीज निकल रहा है? वो तो गोदामे है ना, खान है, भंडार है। भंडार से कितना आप बीज लेकर के जाइए, घटने वाला है। तो महाकारण मतलब कारण मंडल, कितना भी उसमें आप भर दीजिए, महाकारण भरने वाला नहीं। विशाल विषम घाटी के जैसा है महाकारण मंडल, साधारण नहीं है। और ये जो महाकारण मंडल है, यहाँ तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण सम अवस्था में रहता है, बराबर संतुलन बना करके। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण सम अवस्था में संतुलन बना करके रखता है, ठीक है ना। जैसे कि समुद्र में बरवानल रहता है ना, वो समुद्र के जल को संतुलन बना करके रखता है, ठीक है ना। अगर बरवानल नहीं रहे समुद्र में, बरवानल एक प्रकार का अग्नि है, वह समुद्र में पाया जाता है। अगर समुद्र में बरवानल नहीं रहे तो समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा, पूरी दुनिया को डुबा देगा, धरती को, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। तो बरवानल जो है समुद्र के जल को सोखते रहता है और उसके संतुलन को बना करके रखता है। लेकिन उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि पूरे समुद्र के जल का वह शोषण कर सके। वह उतने ही जल का शोषण करता है तो उसका संतुलन बना रहे, ठीक है ना। तो यहाँ तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण सम अवस्था में रहता है। कहाँ? महाकारण मंडल। और यहीं से विकृति होती है गुण में, मतलब सतोगुण कारण मंडल में, रजोगुण सूक्ष्म मंडल में और तमोगुण स्थूल मंडल में विकृति हो जाती है। यहाँ सम रहता है लेकिन आगे विकृति हो जाती है। तो तीनों गुण यहाँ सम अवस्था में रहता है। इसको साम्य अवस्था धारिणी जरात्मिका मूल प्रकृति मंडल कहा गया।
किसको? महाकारण मंडल को। इसी चारों मंडल को, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, इसी कारण इन चारों मंडल को अपरा प्रकृति कहा गया। इसको अपरा प्रकृति कहा गया। इसी को अष्टधा प्रकृति भी कहा गया, ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ भी अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में एक केंद्रीय नाद होता है, ठीक है ना। वो केंद्रीय नाद गुरु बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके हम महाकारण मंडल के केंद्र भंवर गुफा पर चढ़ाई करते हैं, भंवर गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो केंद्रीय नाद होता है, यहाँ सोहम की ध्वनि होती है, इसको खूब याद रखें। सोहम मतलब सोहम मतलब ऐसा अनुभव होगा भीतर में, जो सब सुनिएगा उसको वर्णन नहीं किया जा सकता मुंह से बोल करके, लेकिन एक प्रकार का अनुभूति बतलाया गया। क्या समझे? उसको हम वर्णन नहीं कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये अजपा जप है, ठीक है ना। लेकिन एक अनुभूति बतलाया गया है कि जो वहाँ जाते हैं इस प्रकार की ध्वनि होती है। मतलब जो तुम हो वही मैं हूँ। सो हम का मतलब क्या होता है? सो हम मतलब जो तुम हो वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही तू है। क्या समझे? केंद्रीय नाद को पकड़ करके हम भंवर गुफा पर चढ़ाई करते हैं, और जैसे भंवर गुफा में प्रवेश करते हैं हम चारों जड़ के आवरण को पार करके केवल्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, केवल्य दशा को प्राप्त करते हैं, केवल्य दशा को प्राप्त करते हैं। मतलब चेतन मंडल में जाते हैं, अपने निज मंडल में जाते हैं, केवल्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। यहाँ चेतन आत्मा पर से जड़ का सब आवरण उतर जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण झरे सब फांस हो, गुरु महाराज की वाणी है ना, सब आवरण उतर जाता है। यह आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, अकेली हो जाती है, ठीक है ना, अकेली हो जाती है। और जब अकेली होती है तब इसको अपना ज्ञान होता है, अपना ज्ञान, ठीक है ना। अपना ज्ञान कब होता है? जैसे हम ठंड के मौसम में हम कितना अंदर में गंजी है, टी शर्ट है, कुर्ता है, स्वेटर है, जैकेट है, पहन लेते हैं। लेकिन अगर शरीर को देखना हो तो एक एक करके सब कपड़े को उतारना पड़ता है, तब अपना जो निज शरीर है उसका ज्ञान होता है। उसी प्रकार जो निज आत्मा है, जो अपना आत्मा है, मतलब जो मैं हूँ, उसका ज्ञान होता है जब जड़ का सब आवरण उतर जाता है, तब अपना ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ। मैं अपने को देख लेता हूँ कि हाँ मैं हूँ अब ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। हम मल रहित हो जाते हैं, और तब चेतन आत्मा के द्वारा, शुद्ध चेतन आत्मा के द्वारा, चिदानंदमय देह तुम्हारी अब विगत विकार जान अधिकारी। वह जो चिदानंदमय जो परमात्मा है उसका ज्ञान कैसे होता है? जब हम विकारों से रहित हो जाते हैं। जब तक हम विकारों के संग में रहेंगे न अपना ज्ञान होगा न प्रभु का पहचान होगा। यहाँ हम विकारों से रहित हो जाते हैं, अपना ज्ञान हो जाता है और परमात्मा की भी पहचान हो जाती है। हम देख लेते हैं, अरे जो मैं हूँ वही तो वह भी है, और जो वह है वही मैं हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह द्वंद्व समाप्त हो जाता है, द्वंद्व समाप्त हो जाता है, देख लेते हैं। लेकिन वहाँ पारदर्शी कांच की अलमारी लगी हुई, जैसे पारदर्शी कांच की अलमारी के भीतर में, ठीक है ना, कुछ भी रखा हुआ है, हम देख लेते हैं कि रसगुल्ला रखा हुआ है, लेकिन खा पाते हैं, छू पाते हैं उसको? पारदर्शी कांच की अलमारी लगी हुई है, देख तो लेते हैं, तो देख लिया ना, हम भी रसगुल्ला हैं, भीतर भी रसगुल्ला है, बाहर भी रसगुल्ला, यहाँ भी रसगुल्ला है, और कांच की अलमारी के भीतर भी रसगुल्ला, देख लेते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दोनों का मिलन तो नहीं हुआ है, बस अंतर यही पर है, मिलन नहीं हुआ है। कैसे मिलन होगा? वहीं पर ब्रह्म का ब्रह्मनाद होता है। ब्रह्मनाद तो सब जगह हो रहा है, लेकिन सुनने में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जड़ के संग में, अब यहाँ जड़ के संग से हम रहित तो हो गए, शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से हम रहित हो जाते हैं, तब यहाँ उस ब्रह्मनाद की अनुभूति हो। वह नाद तो हो ही रहा है, वहाँ पर अनुभूति होती है, वहाँ सभी प्रकार के शरीर और इंद्रियों के आवरण से हम अलग हो जाते हैं, तब उस नाद की अनुभूति होती है। परमात्मा को जो सार शब्द हो रहा है वह हमें सुनाई देने लगता है। कुदरती काबे की मेहराब में तू सुन गौर से, है आ रही दूर से सदा तुझे बुलाने के लिए, ठीक है ना। वह शब्द बहुत दूर से आ रहा है। लंबा मार्ग दूरी घर
विकट पंथ बहुमार, अब कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। ऊंचा महल अगमपुर जहाँ संत समागम होई, जो कोई पहुँचे वही नगरिया अवागमन न होई। अब उस नगर में जाना है, कैसे जाएंगे? वही यान है, वो जो शब्द है सार शब्द, वह विमान है। अब उस विमान पर हम बैठेंगे, यह सूरत बैठेगी, ठीक है ना। यह सूरत जो है उस शब्द रूपी विमान पर, उस सार शब्द रूपी विमान पर बैठ जाएगी। तो जैसे ही उस नाद को हम सुनते हैं, अनुभूति होती है, वह शब्द में इतना आकर्षण है, पावर है कि जरमंडल के केंद्रीय नाद को हमारी सूरत पकड़ती थी। लेकिन चेतन मंडल में जो नाद हो रहा है, केवल्य मंडल में जो शब्द हो रहा है, उसको हमारी सूरत नहीं पकड़ती है, वह नाद ही हमको पकड़ के खींच लेगा। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, लय निकारी होखे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। बाबा कबीर ने कहा यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई, बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय। ठीक है, कितना उपाय कर लीजिए, कल्याण होने वाला नहीं है। आदि नाम पारस है, अब मन है मैला लोह, अब परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त मत, बुझे बिरला सोए। बाबा कबीर की वाणी में वही है, वह सार शब्द, वह ब्रह्मनाद। जैसे ही उस नाद की अनुभूति होती है, वह नाद जो है सूरत को अपनी ओर खींच लेता है। कहाँ लेके जाता है? जहाँ से वह आया। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आया है, मुंडकोपनिषद में मंत्र आया, यदा नद्या स्यंदमान समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्त प्रातप्रम पुरुषमुखेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके जब समुद्र में जाकर के मिल जाती है, तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं समुद्र की हो जाती है। वैसे ही यह आत्मा जब परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, तो इसकी संज्ञा जीव की नहीं पीव की हो जाती है। सरिता जल जल निधि मह जाई समाई, अब वो ही अचल जिमी जीव हरि पाई। जैसे सरिता मतलब नदी सागर में जाकर के जब मिल जाती है, तो उसकी संज्ञा सागर की हो जाती है, नदी की नहीं रहती है। उसी प्रकार जो जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, इस क्रिया विशेष विधि के द्वारा, कौन क्रिया? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधना और निदानुसंधान की साधना के द्वारा जब वह प्रभु में जाकर के मिल जाता है, तो उसकी संज्ञा जीव की नहीं जीव की हो जाती है। फिर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और उद्वेत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अब भव में जन्म बहुरी नहीं। फिर संसार से छुट्टी मिल जाता है। इसी को भगवान श्री राम ने कहा भगति स्वतंत्र, यही स्वतंत्र भक्ति है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, यह भक्ति सब सुख को देने वाला। और बाकी जो भक्ति है वो प्रतंत्र भक्ति है, और ये स्वतंत्र भक्ति है। लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राण, लेकिन बिना सत्संग का यह भक्ति मिलने वाला नहीं है। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, श्रवण बिनु ध्वनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, अरे मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। यहाँ आत्मा परमात्मा दोनों मिलकर एक हो जाते, यही पराभक्ति है, यही सार भक्ति है। लेकिन यह बिना सत्संग का मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। संसार में एक पुण्य के अलावा दूसरा पुण्य नहीं है कि तन से, मन से और वचन से विप्र की सेवा करना, मतलब सदगुरु की सेवा करना। विप्र जो है एक गुरु ही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का मतलब क्या? जो ब्रह्म को जाने। अब ब्रह्म को जानने वाला वो जो जाति का ब्राह्मण है वो भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है ना। इसलिए संत पलटू साहब की वाणी में आया और संत चरणदास जी महाराज की भी वाणी में आया कि ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जने वो हृदय राखे, अरे आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मत लोभ न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण सोई।
असंत पलटू साहब की वाणी में क्या आया, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए, ताको परसो पाए ब्रह्म अपने को पावे। भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे, कर्म से रहता न्यारा। द्वितीय दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे, अपार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, अब पलटू तजे 18 सहस्त्र वर्ण हुए जाए। अरे ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों पाए, ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अब इसका विस्तार करेंगे तो और लंबा हो जाएगा, ये तो बतलाएं, इसका विस्तार करेंगे तो और 1 घंटा लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो ऐसे ब्राह्मण को ही संत कहा गया, ऐसे ब्राह्मण को ही हम संत सदगुरु कहते हैं। ये नहीं कि जो जाति का ब्राह्मण है वह खाता है मांस, पीता है मदिरा और हाथ में दिन रात खैनी लटकते रहता है, उसको ब्राह्मण के पंगत से बाहर कर दिया गया है। ऐसे ब्राह्मण से पूजा पाठ कराएंगे तो उल्टा हुआ अपना पाप हमारे घर में या माथे पर रख के चला जाएगा, कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए संत सदगुरु ही सच्चे और पक्के ब्राह्मण, इसीलिए सानुकूल ते ही परम मुनि देवा, जो तजी कपट करे द्विज सेवा। देवता मुनि ब्राह्मण सब प्रसन्न रहते हैं जो कपट छोड़ करके ऐसे विप्र की मतलब ऐसे संत सदगुरु की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। इसलिए गुरु समान देवता 3 लोक में नहीं, जो कोई पूजे और को सीधे जमपुर जाए। गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए गुरु की भक्ति और साधु की सेवा, अभी पाठ में भी सुने, यही भगवान उपदेश कर रहे हैं, तो यही काम हमको करना है। तब गुरु महाराज ने कहा, अमृत ध्वनि की नौबत झरत बर भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, तब में ही प्रभु मिलते। गुरु महाराज का तब परमात्मा मिलेंगे, तब हमारा काम बनेगा। कहने के लिए तो बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे विष्णु जी के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारी शारदा बाई ने बड़े ही मनोयोग पूर्वक हर्षित होकर कराई। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उसके जीवन के जो भी कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, उसका भविष्य उज्जवल हो, चमकदार हो, ताकि वह इसी तरह से हमेशा आगे बढ़ते रहें और उनके जन्म दिवस पर हमेशा यहाँ सत्संग होता रहे। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं, सबसे बड़े पुण्य के भागी आप लोग, क्योंकि अभी आप लोग नहीं रहते तो यह ज्ञान किसको सुनाते हैं। इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आप लोगों के जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें और आपके मन में जो भी चाहनाएं हैं, जो भी आपके मन में कामनाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करें और ध्यान साधना में आप लोगों की पूर्ण रूपेण उन्नति हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 1.25 घंटे